नमस्कार, मैं विनोद कुमार और आप देख रहे हैं बीडीएस न्यूज 563। आज दिनांक 29/7/2022 को संजीव श्याम सिंह सदस्य बिहार विधान परिषद गया शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र केपीएस महाविद्यालय हुलासगंज के दौरे पर थे। उन्होंने कहा कि गया शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र का क्षेत्रफल 8 किलोमीटर में फैला है और जहानाबाद हमारे क्षेत्र अंतर्गत में आता है और 8 जिलों के अंदर जितने भी उच्च विद्यालय है, इंटर महाविद्यालय है, डिग्री महाविद्यालय है, विश्वविद्यालय है, मेडिकल कॉलेज, बीएड कॉलेज, आईटीआई, पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग कॉलेज, एग्रीकल्चर कॉलेज है, उसके तमाम शिक्षक हमारे मतदाता होते हैं और वो लोग चुनकर हमें बिहार विधान परिषद में भेजते हैं, अपर सदन में भेजने का काम करते हैं। और मैं अपने चुनाव क्षेत्र हुलासगंज में भ्रमण करने आया हूँ। मैं सबसे पहले केपीएस महाविद्यालय हुलासगंज में आया हूं और विभिन्न स्कूलों में जाऊंगा। हुलासगंज से हमारे संवाददाता कौशलेंद्र कुमार की ग्राउंड रिपोर्टिंग आप खुद देखें और बने रहें बीडीएस न्यूज 563 के साथ। इस तरह की खबर पहुंचाते रहेंगे आप तक। नमस्कार, मैं हूं कौशलेंद्र कुमार, आप देख रहे हैं बीडीएस न्यूज 563। आज हुलासगंज में धन्यवाद सर, आप अपना परिचय बताएं। संजीव श्याम सिंह, सदस्य बिहार विधान परिषद गया शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र। सर, उद्देश्य बताइए, यहाँ आने का जो सारे लोग यहाँ प्रिंसिपल साहब के साथ जो बैठे हो, इसका उद्देश्य क्या है? गया शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र का क्षेत्रफल 8 जिलों में फैला है और जहानाबाद जो है हमारे क्षेत्र के अंतर्गत आता है और 8 जिलों के अंदर जितने भी उच्च विद्यालय हैं, इंटर महाविद्यालय हैं, डिग्री महाविद्यालय हैं, विश्वविद्यालय हैं, मेडिकल कॉलेज हैं, बीएड कॉलेज हैं, आईटीआई है, पॉलिटेक्निक है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, एग्रीकल्चर कॉलेज है, उसके तमाम शिक्षक हमारे मतदाता होते हैं और वो लोग चुनकर हमें बिहार विधान परिषद में भेजते हैं, अपर सदन में भेजने का काम करते हैं। और मैं अपने चुनाव क्षेत्र में यहाँ भ्रमण करने आया हूँ और सबसे पहले मैं यहाँ गया उच्च विद्यालय हुलासगंज में, इसके बाद मैं गया बालिका उच्च विद्यालय में, फिर यहाँ केपीएस महाविद्यालय में आया हूँ, फिर अभी इंटर महाविद्यालय में जाऊँगा, इसके बाद संस्कृत उच्च विद्यालय में जाऊँगा। क्योंकि अपने क्षेत्र के लोगों से मिलना जुलना, जो शिक्षा में समस्या है उनके साथ समस्या है, उनकी व्यक्तिगत समस्या है, महाविद्यालय की समस्या है, इन तमाम चीज़ों पर हम बात करना चाहते हैं, मिल रहे हैं, जुल रहे हैं। चूँकि अभी के समय में ये महाविद्यालय में आए कि मगध विश्वविद्यालय की स्थिति बहुत ख़राब है और मगध में जो उच्च शिक्षा की स्थिति में भारी गिरावट है। 19-20 से जो सत्र चल रहा है उसके बच्चों का परीक्षा हुआ, उसका अभी तक रिजल्ट नहीं है। 20 में जिसका नामांकन हुआ, 20-23 में उसका नामांकन हुआ, उसका रजिस्ट्रेशन नहीं है। 21 में नामांकन हुआ, उसका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, कोई काम नहीं हो रहा है। 22 में नहीं हुआ, तो ये एक अराजक स्थिति उत्पन्न हो गई है और उसी सिलसिले में हम तमाम महाविद्यालयों में जा रहे हैं, इनसे मिल रहे हैं, इनके भी बातों को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और एक बृहद रिपोर्ट बनाकर हम चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री को अवगत कराएं कि मगध का जो विश्वविद्यालय के अंतर्गत पढ़ने वाले जो महाविद्यालय हैं और इस महाविद्यालय से जुड़े हुए जो छात्र हैं उनकी स्थिति बड़ी भयावह है, वो तनाव की स्थिति में है और आज स्थिति इतनी ख़राब हो गई है कि अब लड़के जो हैं महाविद्यालयों में नामांकन लेना नहीं चाह रहे। 22 का नामांकन प्रारंभ है ज़रूर है, लेकिन वो हताश हैं, निराश हैं कि मेरा क्या होगा, रजिस्ट्रेशन होगा, पढ़ाई होगी, परीक्षा होगी, रिजल्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। कई बच्चों का कंपटीशन में compete कर गए हैं, सीडीएस में compete कर गए हैं, दूसरे अच्छी नौकरियां मिल गई हैं, लेकिन उनको डिग्री नहीं मिल पाई, उनकी परीक्षा का फल नहीं आ पाया, 19-20 का परीक्षा फल नहीं आ पाया, कोई कह नहीं पा रहा है। विश्वविद्यालय में परमानेंट वाइस चांसलर नहीं है, रजिस्ट्रार नहीं है, फाइनेंस अफसर नहीं है, तमाम अराजक स्थिति बनी हुई थी। इसके लिए हम इस महाविद्यालय में आए हैं और इनका भी जो व्यक्तिगत कुछ समस्या है उसको भी सुन रहे हैं और जो भी मेरी ताकत है उसके हिसाब से हम उसका समाधान करने का प्रयास कर रहे हैं और चाहते हैं कि मगध में कम से कम शिक्षा की स्थिति में सुधार हो, जो अभी वर्तमान में भारी आए दिन देखते हैं कि शिक्षा दिन प्रतिदिन है जो कि बिगड़ते जा रहा है, इस पर आपको क्या कहना? नहीं, बाकी तो माध्यमिक और उच्च माध्यमिक की स्थिति में तो बहुत सुधार आया है। पहले
माध्यमिक विद्यालयों में परीक्षा चोरी से होती थी, आज चोरी से नहीं हो रही है। इंटर की परीक्षा चोरी से हुआ करती थी, वो नहीं हो रही है। सरकार ने कदम बढ़ाकर बहुत सख्त ढंग से परीक्षा ले रही है। छात्र जो भी पास कर रहे हैं वो अपने मेधा पर पास कर रहे हैं। अब ये कोई नहीं कह सकता है कि विद्यार्थी जो है चोरी करके या उसको कोई मदद पहुंचा के पास करा रहा है। बच्चे इसमें भारी सुधार हुआ है और सरकार लगातार माध्यमिक शिक्षा को, +2 शिक्षा को सुधार के लिए प्रयत्नशील है। हर जगह आप देख रहे होंगे कि कई जगह मॉडल स्कूल बने हैं, कई उत्क्रमित महाविद्यालयों के भवन बने हैं, कई जगह जो है पुस्तकालय दिए गए हैं। इस कड़ी में कई काम हो रहे हैं, लेकिन उस शिक्षा में अराजक स्थिति आ गई है। निश्चित रूप से बहुत अराजक स्थिति है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि माध्यमिक शिक्षा और इंटर महाविद्यालय की शिक्षा में बहुत सुधार हो गया, लेकिन हम सुधार की दिशा की ओर हैं, हम बढ़ रहे हैं। सरकार प्रयत्नशील है कि वहाँ पर ये हो, लेकिन उस शिक्षा की स्थिति इतनी खराब हो जाएगी, उसमें भारी गिरावट आई है। उसमें और सुधार होना चाहिए था पहले से, वो सुधार की स्थिति नहीं है। 3 साल की जगह पर 5 साल क्यों लगा रहे हो मराठी भाषा? तो मैंने बताया कि अब वो तो जब ये विश्वविद्यालय में जब परमानेंट वाइस चांसलर नहीं है, रजिस्ट्रार नहीं है, CCDC नहीं है, DSW नहीं है, तो कौन निर्णय लेगा? निर्णय लेने वाला नहीं है। जो परीक्षा हो गई है उसका परीक्षा फल निकालने वाला नहीं है। लोग समझ नहीं रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन हम इस बच्चों का कहाँ से कराएं, किस एजेंसी से कराएं। उस वो एजेंसी के साथ उनका कॉन्ट्रैक्ट है और वो एजेंसी पर केस हो चुका है। ऐसी स्थिति बन गई है। राजेंद्र प्रसाद जी जो पूर्व वाइस चांसलर थे, उन पर केस हुआ। उसके से संबंधित जो भी एजेंसियां थीं उनके द्वारा जिन्हें काम करने की अनुमति दी गई थी, उन लोगों पर केस है। तो अब नई जो व्यवस्था है वो अब समझ नहीं पा रही है कि किससे कराएं। तो एक अराजक स्थिति बन गई है और इसके लिए सरकार का हाथ बंधा हुआ है। अब महामहिम को इसमें इन्वॉल्व होना है। महामहिम विशेष दखल किस तरह से काम कर रहे हैं ये हम लोगों को समझ के परे है, लेकिन इतना ज़रूर है कि 3 साल के बदले 5 साल लग रहा है। बच्चों के अराजक स्थिति है, बच्चे निराश हैं, हताश हैं, उदास हैं। क्या आप माने ये जो इस तरह से शिक्षा जो चल रहा है उसमें पूरा आपने सुधार लाएंगे? नहीं, मैंने तो कहा कि सब जगह से घूम के एक समेकित रिपोर्ट माननीय मुख्यमंत्री जी को देंगे कि आपका हस्तक्षेप जरूरी है। जब तक आप कड़े ढंग से हस्तक्षेप नहीं करेंगे इसमें सुधार मुमकिन नहीं है। बस आज का इतना ही। नमस्कार। धन्यवाद।